हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम नीति आयोग की एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिपोर्ट इंडिया की गरीबी पर है। इंडिया में कौन सा स्टेट कितना गरीब है और ये मल्टी डायमेंशनल है। कौन कौन से इसमें इंडिकेटर्स लिए गए हैं, कौन कौन से पैरामीटर हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। प्लस कौन से स्टेट में कितनी गरीबी है ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और क्या इसका रीजन है वो सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का थिंक टैंक किसको बोला जाता है? नीति आयोग को बोला जाता है। ठीक है, नीति आयोग ने ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रिपेयर किया और ये पहली बार किया गया है। ठीक है, इससे पहले कभी नहीं किया गया था, पहली बार किया गया है। और इसको जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसको मेजर करने के लिए इन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4th नंबर का था 2015-16 का जो सर्वे था, उस सर्वे को एज अ रेफरेंस इन्होंने लिया है। इस सर्वे के हिसाब से ये रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की है और बेसिकली इसके अलावा और भी चीजें ली हैं। बट ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ना, इसमें देखा जाता है कि लोगों की हेल्थ कैसी है। ठीक है, तो लोगों की हेल्थ कैसी है मतलब अगर पॉवर्टी होगी तो लोगों को खाना नहीं मिल रहा होगा तो उनकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें होंगी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th वाला था, उसके बारे में। ठीक है, इस सर्वे में 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी। एक तो जो सेक्स रेशियो है वो बढ़ गया है और दूसरी चीज ये थी कि इंडिया में फर्टिलिटी रेट, ठीक है, इंडिया में फर्टिलिटी रेट कम हो गई है। फर्टिलिटी रेट मतलब कि क्या होता है, वो सब चीजें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5th नंबर का। ओके, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप 2 दिन पहले वाला वीडियो सर्च कर सकते हैं आराम से, 2 वीडियो पहले ही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब इस रिपोर्ट में। ये जो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स है, इस इंडेक्स में क्या बोला गया है कि बिहार जो है वो सबसे ज्यादा गरीब, हमारे यहाँ पर जितने भी स्टेट हैं उनमें सबसे ज्यादा गरीब स्टेट है। बिहार की पॉपुलेशन की बात करें तो उसकी 51.91% पॉपुलेशन जो है वो गरीब है। ठीक है, तो ये मल्टी डायमेंशनली पुअर है। डायमेंशन कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे ज्यादा पुअर स्टेट कौन सा है? तो बिहार है। दूसरे नंबर पर झारखंड 42.16, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश 37.79%। लेकिन आप देख सकते हो बिहार में आधी से ज्यादा लोग गरीब हैं। ठीक है, गरीबी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गरीब का मतलब जो बेसिक नेसेसरी वाली चीजें है ना वो भी लोगों को नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली गरीब का मतलब, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे ज्यादा गरीबी किस स्टेट में है? तो बिहार में, फिर झारखंड, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये लिस्ट जिसमें बिहार टॉप पर है, फिर उसके बाद झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश, फिर मेघालय, फिर असम। मध्य प्रदेश में 36.65। ठीक है, फिर आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़, उसके बाद राजस्थान आएगा, उड़ीसा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर टॉप 5 आप याद रख लो और बॉटम 5 आप याद रख लो। टॉप 5 मतलब सबसे ज्यादा गरीब, ठीक है, और सबसे कम गरीब। तो सबसे कम गरीब में अगर हम बात करें तो केरला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है कि केरला में 0.71% गरीबी है। तो जितने भी लोग रह रहे हैं उसका 0.71% ही गरीब है। गोवा में 3.76, सिक्किम में 3.82 और तमिलनाडु में 4.89 और पंजाब में 5.59% लोग गरीब हैं। ठीक है, बाकी भी आप देख सकते हो, अपने अपने स्टेट का भी देख सकते हो, वो भी कई बार स्टेट वाले एग्जाम जो होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टॉप में देखना है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और 4th नंबर पर मध्य प्रदेश। ठीक है, और नीचे से अगर हम देखें तो केरला, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब। ओके, ठीक है, अब इसके लिए कौन सा मेथडोलॉजी यूज करता है, ये कौन सी मेथड यूज करता है? तो देखिए ये वही मेथड यूज करता है जो यूएनडीपी यूज करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एमपीआई रिपोर्ट निकालने के लिए जो मेथड यूज करता है, सेम वही मेथड यूज किया है हमारे नीति आयोग ने। अब ये मेथड किसने बनाया? तो ये डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और साथ में यूएनडीपी ने मिलकर, और इसको यूएनडीपी भी इसको फॉलो करता है। ठीक है, इस मेथड के हिसाब से क्या है, तो वो जो कौन कौन से पैरामीटर्स लेते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस मेथड में कोई पर्सन गरीब कितना है और कौन अमीर है ये कैसे पता लगाएंगे? किसी पर्सन की मिनिमम इनकम, ठीक है, और उसका मिनिमम एक्सपेंडिचर बराबर होना चाहिए।
एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, मुझे आईफोन खरीदना है या मुझे आज घूमने जाना है, ये मेरा एक्सपेंडिचर। हाँ, हो तो सकता है ये एक्सपेंडिचर, लेकिन यहाँ पे कौन सा एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे कि मुझे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए कितने रुपए मिनिमम चाहिए बेसिक नीड के लिए। मतलब मुझे रोटी कपड़ा मकान के लिए कितना रुपया होना चाहिए जिससे कि मैं रोटी खा सकूं, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान ले सकूं, ठीक है, बहुत बेसिक नीड, मिनिमम से मिनिमम, ठीक है। ये मेरा एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि मुझे आईफोन खरीदना है, ये एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट किया जाएगा। अगर उतनी मेरी इनकम हो, मुझे उतना पैसा मंथली मिल रहा है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बेसिक नीड पूरी हो रही है, तो ये दोनों चीजें बराबर हो रही है, तो मैं पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो गई, या पॉवर्टी लाइन अगर मेरी इतनी बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई तो वहां पे आ गई मैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए मेरे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं और उतना मैं कमा ही नहीं पा रही, तो फिर मैं पॉवर्टी लाइन से नीचे हो जाऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले पॉवर्टी लाइन हम डिफाइन करें, तो पॉवर्टी लाइन डिफाइन करने के लिए सी रंगराजन कमेटी ने एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन दिया 2014 में। ये कैलकुलेशन 2011-12 में जो प्राइजेस थे ना, उसके हिसाब से था। 2011-12 में अगर कोई पर्सन रूरल एरिया में रह रहा है, मतलब कि गांव वगैरह वाले एरिया में रह रहा है, और पर मंथ पर पर्सन 972 रुपए कमा रहा है, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगे, मतलब कि उसको खाना मिल जाएगा। ओके, तो बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए उसको 972 रुपए कमाना चाहिए। और अगर वो अर्बन एरिया में रह रहा है तो उसको 1407 रुपए पर मंथ कमाना चाहिए, तो वो इस लाइन को क्रॉस कर लेगा, मतलब कि वो गरीब नहीं है, ठीक है। ओके, अब आप कहोगे कि 2011-12 में तो गरीबी बहुत कम थी, लेकिन अब तो गरीबी सॉरी प्राइसेस बहुत कम थे, लेकिन अब तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो अभी भी क्या यही चीज़ इसी हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी? तो नहीं, इस पे इन्फ्लेशन लगा दिया जाता है कि अब प्राइसेस बढ़ गए तो फिर अब एक एस्टिमेटेड इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली मेथड होता है। अब यहाँ पर इन्होंने कौन कौन से डायमेंशंस यहाँ पे ली हैं, तो ये जो नीति आयोग ने वही डायमेंशन ली हैं जो मैंने आपको बताया यूएनडीपी लेता है। तो मल्टीपल डायमेंशंस ली हैं, ठीक है, मल्टीपल डायमेंशंस को इन्होंने कवर किया है, और कितना एक्सपेंडिचर चाहिए, वो पर कैपिटा कितना एक्सपेंडिचर होता है, कितना एक्सपेंडिचर और कितना कंजप्शन, मतलब किसी पर्सन को कितनी नीड है वो, ठीक है, जो मैंने अभी बताया वही। यहाँ पे इन्होंने 3 इक्वल वेटेड डायमेंशंस ली है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो मैंने आपको बताया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का इन्होंने डेटा लिया है, तो हेल्थ तो उसी तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 3 डायमेंशन में 1/3 1/3 और 1/3, ठीक है, 1/3 हेल्थ का हो गया, 1/3 एजुकेशन का, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का 1/3 हो गया। इसमें न्यूट्रिशन, हेल्थ में न्यूट्रिशन 1/6 होना चाहिए, और चाइल्ड मोर्टेलिटी 1/6 होना चाहिए, तो इस तरह से 1/3 हो जाएगा। मतलब कि न्यूट्रिशन मिल रहा है सबको या नहीं मिल रहा, इसके लिए स्कूल वगैरह में भी चेक किया जाता है बच्चों को, बाकी मदर वगैरह सभी को, बेसिकली पूरी की पूरी पॉपुलेशन को चेक किया जाता है। दूसरी चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन में बच्चे की अटेंडेंस कितनी है, ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी है। गरीब लोग हैं तो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है, सोचेंगे जल्दी से जल्दी बच्चा जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, तो नहीं भी पढ़ा तो काम पे जाने लग जाए, तो ये होता है। तो ईयर ऑफ स्कूलिंग, क्या पूरे 12वीं तक उन्हें पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, या बीच में से माँ बाप ने कहा अब काम करने लायक हो गया अब काम करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना हो। स्कूल अटेंडेंस, क्या पूरे दिन बच्चे स्कूल आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा, तो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो कहीं काम करने तो नहीं जा रहा, तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्कूल अटेंडेंस का भी 1/6 और ईयर ऑफ स्कूलिंग का भी 1/6 पार्ट होता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या होता है, कुकिंग फ्यूल, फ्यूल कितना यूज़ कर रहे हैं, चूल्हे पे बना रहे हैं या फिर फ्यूल है, सब लोगों के पास गैस है सबके पास, ठीक है। सैनिटेशन कितना है, ड्रिंकिंग वाटर ठीक वाला वाटर यूज़ कर रहे हैं या सबको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो फैसिलिटी है या नहीं। अब तो हर जगह वैसे फैसिलिटी हो गई है, बट फिर भी हो सकता है कुछ एरियाज ऐसे हो जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर ना हो। अब नल जल योजना उससे काफ़ी अच्छा कर दिया है गवर्नमेंट ने। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। हाउसिंग की बात करें, हर किसी के पास घर है या नहीं है, कितने लोगों के पास घर है। एसेट्स, ठीक है, ओके, कितनी लाइबिलिटीज हैं, एसेट्स हैं, तो बेसिकली ये कैलकुलेट किया जाता है। यही सेम चीज़ कैलकुलेट करता है यूएनडीपी, जो अपनी एमपीआई रिपोर्ट देता है वो। इसकी लास्ट जो रिपोर्ट थी, जो अभी सितंबर 2021 में अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट निकाली गई थी, एमपीआई 2020 की 2020 की थी, जो 2021 में निकाली गई, ठीक है। 2020 का डेटा 2021 वाली रिपोर्ट में बताएंगे, ठीक है। तो ये वही 2020 की रिपोर्ट थी, जो अभी सितंबर 2021 में निकाली गई है। और इसमें यूनाइटेड नेशन की जो भी कंट्रीज थी, उन कंट्रीज में इंडिया का नंबर कितना था, 62 नंबर था पॉवर्टी में, ठीक है, 62 नंबर था। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि नीति आयोग ने जो एमपीआई रिपोर्ट निकाली है वो किन डायमेंशंस पर निकाली है, और उसमें कौन सी कंट्री किस कौन कौन सी स्टेट्स
का क्या हाल है। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, तो यहाँ पर दादर नगर हवेली पुअरेस्ट यूनियन टेरिटरी है, 27.36% लोग यहाँ पे पुअर हैं। फिर उसके बाद सबसे कम पुअर अगर मैं बात करूँ तो पौंडीचेरी है। पौंडीचेरी में कितना है, 1.72, लोएस्ट नंबर पर आता है ये यूनियन टेरिटरी। दादर नगर हवेली पुअरेस्ट है, और अगर इनमें सबसे कम बताएं, सबसे कम गरीब लोग कहाँ पे हैं, तो पौंडीचेरी में है। दिल्ली में कितने हैं, 4.79 है, अंडमान निकोबार में 4.30 है। उसके अलावा हाईएस्ट पुअर कहाँ पर है, तो बिहार में है। कौन कौन सी चीजें देख रहे हैं, हेल्थ भी देख रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन लोग कहाँ पे हैं, बिहार में है, ठीक है। उसके बाद झारखंड में, फिर हमने गरीबी में देखा था यूपी, लेकिन माल न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश आता है, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। मतलब लोगों के पास माल न्यूट्रिशन को तो आप इस तरह से कह सकते हैं, खाना है, सफिशिएंट है लोगों के पास खाने के लिए, लेकिन ठीक वाला खाना जो खाना चाहिए वो खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है। जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना नहीं ले रहे हैं लोग, तो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं लोग। तो बिहार में माल न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा, वहाँ सबसे ज़्यादा गरीब लोग भी हैं, और एक बहुत बड़ा स्टेट भी है, ठीक है। डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो हमारे देश का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखिए, आप में केस में काफ़ी बड़े बड़े स्टेट्स आ गए, एक तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। झारखंड में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो काफ़ी सारी पॉपुलेशन है, और उसका इतना सारा परसेंट अगर हम बात करें तो गरीब लोग हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।